आफ्टर हिज चाइल्डहुड क्रश डाइड, हाल ने डिसाइड किया कि वो एक फार्मर बनेगा, लेकिन फार्मिंग ने उसको ऐसे जबरदस्त पावर्स दे दिए जो उससे ओवरपावर्ड बना दिए। इसी वजह से वो मजबूर हो गया ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर्स और डीमंस से बचाने के लिए जो इस दुनिया को थ्रेट कर रहे थे। स्टोरी शुरू होती है एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स के साथ जो एक बहुत हाई पावरफुल फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। अचानक फॉरेस्ट ड्रैगन ने अटैक किया और अपने दुश्मनों को फ्राइड चिकन में बदलने का प्लान बनाया। एडवेंचर वेल भगने लगे क्योंकि उन्हें खुद को चिकन बनवाना पसंद नहीं था। फिर हम एक लड़के अल को देखते हैं जो थंडर की आवाज सुन के सोचता है कि शायद बारिश होने वाली है। वो एक पैशनेट फार्मर है, अपने एग्लांस का बहुत ख्याल रखता है खेत में। थोड़ी देर बाद उसका फिशरमैन दोस्त आता है और अल उससे बताता है कि उसने अपनी फार्मिंग स्किल्स को लेवल 10 तक प्रमोट कर लिया है। ता अमेज्ड हो जाता है और याद करता है कि अल ने रिसेंटली अपनी फिशिंग स्किल्स भी लेवल 10 तक अपग्रेड की थी। फिर हम एक महीने पहले जाते हैं जब अल अपने बेस्ट फ्रेंड टा के साथ फिशिंग कर रहा था। उस दिन अल ने टा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ी, हालांकि वो फिशरमैन नहीं था। टा ने उसको बधाई दी और गर्व फील किया अपने दोस्त पर। कुछ ही देर बाद अल को पता चला कि वो अपनी फार्मिंग स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकता है। वो ट्यूरेंट अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करता है और टा हैरा हो जाता है क्योंकि अल का अटैक पावर अब सुपर सैया से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर अल ने डिसाइड किया कि वो रॉयल कैपिटल जाएगा अपनी सब्जियां बेचने। रास्ते में उसने कुछ आवाजें सुनी और आसपास देखा। तभी एडवेंचर वेल ग्रुप को अभी भी पावरफुल ड्रैगन फॉलो कर रहा था। अल ने आसमां में ड्रैगन को स्पॉट किया और एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने अपनी कैरेट को देखा और उस कैरेट को ड्रैगन की तरफ थ्रो किया। इसे एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। तब अल को रियलाइज हुआ कि उसके अटैक पावर में फार्मिंग स्किल्स के इंटीग्रेशन की वजह से और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। उसके बाद अल फ्रेश वेजिटेबल्स डिलीवर करते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ चला। एडवेंचर वेल कंफ्यूज्ड द कि इतना पावरफुल ड्रैगन क्यों एक्सप्लोड हो गया। कुछ घंटे बाद अल रॉयल कैपिटल पहुंच गया और अपनी आईडी कार्ड गार्डियन को दिखाया। वैसे ही एडवेंचरर्स ने कैरेज के ट्रेसेस देखे और याद किया कि उन्होंने फ्लाइंग कैरेट देखा था। फिर हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जो एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। अल ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और ट्यूरेंट क्रिमिनल के पास भागकर लड़की को बचाया। किडनैपर गुस्सा हो गया और अपना शॉर्ट स्वॉर्ड निकाल के अल पर अटैक करने लगा, लेकिन अल काम रहा और अपनी जूडो स्किल्स का इस्तेमाल करके किडनैपर को जमीन पर झुका दिया। उस वक्त अल को पता चला कि उसकी नई एबिलिटी, जिसका नाम था पावर ऑफ परसेप्शन, कितनी यूजफुल है। बाद में लड़की ने उसका धन्यवाद किया उसको बचाने के लिए, लेकिन उस लड़की को उसका नाम जानना था पर अल लेट हो रहा था क्योंकि उससे अपनी सब्जियां डिलीवर करनी थी। फिर हम यूज वेजिटेबल मार्केट में देखते हैं जहां वो अपनी फ्रेशली हार्वेस्टेड सब्जियां डिलीवर कर रहा होता है। अल खुश था कि वो अपनी सब्जियां टाइम पर डिलीवर कर पाया और प्लान बनाया कि अब वो अपने गांव वापस जाएगा। अचानक रॉयल कैपिटल की पहली प्रिंसेस गिर गई। नाजिस वहां आया उस लड़की को ढूंढने के लिए। अल को गार्ड्स ने रोका और वो सरप्राइज हुआ जब उसने फिर से उस लड़की को देखा जो उसने बचाई थी। फेल ने उससे उसका नाम पूछा और फिर उसने अल को एक जबरदस्त ऑफर दिया। फेल ने अल से कहा कि वो रॉयल फैमिली के लिए रॉयल कैपिटल में काम करे, लेकिन अल ने पोलाइटली मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक फार्मर हाई रहना चाहता है। फिर वो भागने लगा, लेकिन फेल ने कहा कि अगर वो रॉयल फैमिली के लिए सर्व करे तो वो उससे 33,000 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा खेत देगी। लेकिन अल ने पूछा कि वो इतना क्यों चाहती है उसको रिक्रूट करना। तब उसने अल को इस दुनिया के स्टेटस सिस्टम के बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि जिस आदमी को अल ने हारा था उसकी ताकत लगभग नाइट कैप्टन जैसी थी क्योंकि उसका पावर लेवल 500 से ऊपर था। अचानक फेल उसका स्टेटस देखना चाहती है, लेकिन अल जानता था कि वो लेजेंडरी हीरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो 3 एडवेंचरर्स जो फॉरेस्ट ड्रैगन से लेट द वहां आ गए। उन्होंने रिपोर्ट किया कि फॉरेस्ट में एक आदमी ने अपनी कैरेज के साथ ड्रैगन को हरा दिया है। अल ने इस मौके का फायदा उठाया और ट्यूरेंट अपने गांव की तरफ निकल गया। इसी बीच फेल ने रियलाइज किया कि अल कोई आम फार्मर नहीं है और वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने प्लान बनाया कि चाहे कुछ भी हो अल को रॉयल फैमिली के लिए काम करने के लिए मनना है। फिर फेल को एक नाइट ने बताया कि यूज ट्यूरेंट रॉयल पैलेस वापस जाना चाहिए। जब फेल और उसके पिता रॉयल पैलेस पहुंचते हैं तो रिपोर्ट आती है कि माजीज किंगडम की तरफ पावरफुल मॉन्स्टर्स के झुंड बढ़ रहे हैं। एक नाइट कहता है कि लगता है हेल जोन का सेकंड आना हो रहा है। किंग शॉक हो गया नाइट की रिपोर्ट सुन के
क्योंकि डीमन किंग मकबीटीएच को एक हीरो ने हारा था। वो डीमन किंग और उसके डीमंस ने पीस पैक्ट भी कर लिया था लीडर के मरने के बाद। लेकिन ऑफिसर सीसल को शक था कि सब डीमंस पीस पैक्ट से खुश नहीं है और वो इंसानों से बदला लेना चाहते हैं। ऑफिसर सीसल को शक था कि डीमन किंग के कॉम्बैट यूनिट के पहले आर्मी के कमांडर रोमियो बंदे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और किंगडम पे अटैक प्लान कर रहा है। ऑफिसर सीसल ने कहा कि प्रिंसेस फेल का किडनैप करने की कोशिश और ड्रैगन्स का अटैक सिर्फ ध्यान भटकने के लिए था। किंग शॉक में था और ऑफिसर सीसल ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि दुश्मन ने नोटिस कर लिया है कि जो फॉर्मर हीरो डीमन किंग को हरा चुका था वो अब मर चुका है। ऑफिसर सीसल ने सजेस्ट किया कि किंग और उसकी बेटी फेल को किंगडम छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें शक है कि रॉयल फैमिली डीमंस का टारगेट है। लेकिन माजीज का किंग रॉयल कैपिटल नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। उस वक्त ऑफिसर सीसल ने कहा कि वो किंग को एडमायर करता है लेकिन वो किंग को मरने नहीं देगा। ऑफिसर सीसल ने कहा कि अगर रॉयल फैमिली मरेगी तो किंगडम गिर जाएगा, लेकिन किंग स्टबर्न रहा, इसलिए नाइट्स ने भी किंग को मनाने की कोशिश की कि वो भाग जाए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इस किंगडम के लोगों की रक्षा करेंगे। रात को अल घर आया और गलती से अपना दरवाजा तोड़ दिया क्योंकि वो भूल गया था कि उसका पावर लेवल कितना बढ़ गया है। फिर उसने प्लान बनाया कि थोड़ा रिलैक्स करे, लेकिन उसका दोस्त टा दरवाजा पे नॉक करने लगा। अल ने दरवाजा खोला और टा ने बताया कि मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड गांव की तरफ आ रहा है। उसने अल को कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उन्हें जल्दी से गांव छोड़ना पड़ेगा। अचानक अल ने सोचा कि वो अपनी सब्जियों का भी ध्यान दे और टा ने कहा कि वो गांव के बाहर एक केव में छुप जाएगा। कुछ देर बाद अल ने जाना कि उसकी सब्जियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी जो मॉन्स्टर्स के झुंड की थी, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उन्हें देखने लगा। उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर्स रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो श्योर नहीं था कि मॉन्स्टर्स को रोकना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उससे याद आया कि अगर रॉयल कैपिटल गिर गया तो वो अपनी सब्जियां बेचना बंद कर देगा। फिर हम फेल और उसके पिता को देखते हैं जो नाइट्स के एक ग्रुप के साथ एस्कॉर्टेड हो रहे थे। अचानक ऑफिसर सीसल बुरी तरह से हंसा और उसने रॉयल फैमिली को एक डेड एंड में ले जाकर रोक दिया। उसने कहा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं और फिर उसने रॉयल फैमिली के नाइट्स पर अटैक कर दिया। उसके बाद उसने किंग मागीज पर भी अटैक किया, जिसे देखकर सब शॉक में आ गए। किंग मागीज बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और सब मिलकर ऑफिसर सीसल को हरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर ऑफिसर सीसल ने अपनी असली पहचान दिखाई। फेल और किंग मागीज को पता चला कि ऑफिसर सीसल असली में रोमियो बंदे था। वो सब शॉक हो गए कि ऑफिसर सीसल एक डीमन था और एक नाइट हाई उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाइट ट्यूरेंट मर गया और रोमियो ने किंग को नीचे देखा और घमंड से कहा कि उसका प्लान है फेल को अपनी जूलियट बनाना और उसके साथ 8 बच्चे पैदा करना। इसी वजह से उसने फेल को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। फिर रोमियो ने कहा कि वो बदले के लिए किंगडम पर राज करेगा और उसने फेल को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल दिखाई। फेल शॉक में थी क्योंकि रोमियो सिर्फ उसके पिता का रूप नहीं ले सकता था बल्कि उसकी आवाज भी कॉपी कर सकता था। फिर रोमियो वापस अपना असली रूप में आया और किंग और फेल पर एक पावरफुल स्पेल से अटैक किया। किंग ने अपना गार्डियन शील्ड स्पेल एक्टिवेट कर लिया, लेकिन रोमियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फेल ने ट्यूरेंट अपने पिता की मदद की और वही स्पेल एक्टिवेट किया। अचानक रोमियो हंसने लगा और एक और स्पेल एक्टिवेट किया जिसने गार्डियन शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। फेल मुश्किल में थी और उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोमियो ने फेल से पूछा कि क्या वो उसकी वाइफ बनेगी, लेकिन फेल ने मना कर दिया। उसके पिता के पास अपनी मैजिक को मेंटेन करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए रोमियो ने गार्डियन शील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना ओवर डार्कनेस स्पेल कास्ट किया। उसी वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल फार्मर अल वहां आ गया। अल ने अपनी सीक्रेट आर्ट अंडरग्राउंड एक्सकवेशन स्किल यूज करके एनिमी के स्पेल को रोक दिया। साथ ही साथ उसने एनिमी पर अटैक किया और जमीन को तोड़ दिया। फेल सरप्राइज थी कि जिसने उससे किडनैप से बचाया था वो ही लड़का यहाँ खड़ा था। फिर रोमियो ने पूछा कि वो कौन है। अल ने जवाब दिया कि वो एक आम फार्मर है। रोमियो शॉक हुआ और बिलीव नहीं कर पाया कि एक आम फार्मर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग डीमन के मूव्स डॉज कर रहा था। अल ने कहा कि वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो रोज अपनी उगी हुई फ्रेश सब्जियां खाता है।
उसने बताया कि उसने इस सुबह जितनी एगप्लांट्स हार्वेस्ट की थी उन पर कितना गर्व है, क्योंकि वो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई थी। रोमियो गुस्सा हुआ और अल पार स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन अल ने अटैक ब्लॉक कर दिया और रोमियो को एक स्टोन वॉल में फेंक दिया। रोमियो इम्प्रेस हुआ और अपना असली रूप दिखाने का प्लान बनाया। उसने अपने एलाइज को एब्जॉर्ब किया और पावर अप हुआ। नतीजे में रोमियो एक दरवाना डीमन बन गया और हम यूज क्लियरली देख सकते थे। वो कभी भी चेस डे स्किप नहीं करता था। अल रोमियो के मसल्स देखकर थोड़ा इम्प्रेस तो हुआ, लेकिन जलस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उससे पता था कि लड़कियां पटने के लिए इतने मसल्स की जरूरत नहीं होती। इसी बीच फेल थोड़ी चिंतित थी अल के लिए, क्योंकि रोमियो के स्टैट्स 3 गुना हो चुके थे और अब उसका लेवल 78 था। लेकिन अल को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास सुपर सैया की पावर थी और उसका पावर लेवल 9000 से भी ऊपर था। तभी अल ने रोमियो के पेट में एक सॉलिड पंच मारा और दिखाया कि वो एक रीइंकार्नेटेड माइक टायसन है। रोमियो ट्यूरेंट नॉकआउट हो गया और उसके साथी दार के मारे हिल गए। जब रोमियो हार गया तब अल ने प्लान बनाया कि बाकी बचे ह्यू डीमंस को भी पेल देगा, लेकिन तब तक रोमियो के साथी वहां से गायब हो चुके थे। इसके नतीजे में किंग मैगस और उसकी बेटी फेल भाग गए और दोनों ने चैन की सांस ली। अगले दिन किंग मैगस ने अल का धन्यवाद किया कि उसने डीमन जनरल रोमियो और उसके साथियों को हाराया। अल ने कहा, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब सिर्फ अपनी सब्जियों को बचाने के लिए किया। फिर किंग मैगस ने उससे पूछा कि क्या वो रॉयल फैमिली के लिए काम करेगा। अल को याद आया वो दिन जब फेल ने भी उससे यही ऑफर दिया था। फेल को पहले से ही शक था कि अल FIR से उसके परिवार के लिए काम करने से मना कर देगा, हालांकि सब कुछ उसके फेवर में था। फिर भी उसने अल को एक 33,000 मीटर का खेत डीन का डिसीजन लिया और उससे कहा कि बदले में वो गिल्ड में रजिस्टर कर ले। इसी दौरान अल को पता चला कि किंगडम के आसपास के लोग अभी भी मॉन्स्टर्स के खतरे में हैं। इस वजह से अल ने फाइनली गिल्ड में रजिस्टर करने का डिसीजन लिया और फेल का डील एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े दिन बाद जब अल ने अपना 33,000 मीटर का फील्ड देखा तो उससे रियलाइज हुआ कि यूज गिफ्ट में एक पूरा वेस्टलैंड दे दिया गया है। कुछ दिन बाद प्रिंसेस फेल ने उससे रॉयल कैपिटल का टूर कराया। अल ने बहुत मजा किया, स्पेशली मार्केट स्क्वायर में जहां वेजिटेबल्स बिकती थी, जो ऑब्वियसली उसके लिए स्वर्ग था। उसने 2 ग्रिल्ड स्क्यूअर्स खरीदे, जिसमें वो बेल पेपर्स जो उसने खुद डिलीवर किए थे। उसने सीखा कि ये मीट स्क्यूअर्स काफी टेस्टी होते हैं और उसने प्लान बनाया कि बाद में और खरीदेगा। अचानक अल ने प्रिंसेस फेल से पूछा, तुम यहाँ प्रिंसेस होकर मुझे सिटी घुमाने ले आई हो, इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? फेल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन रॉयल पैलेस में फिजिकली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मेड अल भी मेरा बॉडी डबल बन के वहाँ बैठी है। अल थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ ये सुनकर। फिर फेल ने कुछ टेस्टी स्वीट्स देखे जो उसने ट्यूरेंट खरीद लिए और दोनों ने मिलके एंजॉय किया। उसके बाद फेल उससे लेकर गई एडवेंचरर्स गिल्ड में। तभी अल ने उससे बोला, मुझे मॉन्स्टर से लड़ने वाला एडवेंचरर नहीं बनना है, मैं बस एक सिंपल फार्मर बनना चाहता हूँ। लेकिन फेल ने यूजस प्रॉमिस की याद दिलाई जो उसने तब दिया था जब उसने वो 33,000 मीटर फील्ड एक्सेप्ट किया था। गिल्ड के अंदर जाने से पहले अल को लगा कि एडवेंचरर्स ट्यूरेंट फेल को एक प्रिंसेस के रूप में पहचान जाएंगे, लेकिन फेल ने बताया कि उसका हेयर डेकोरेशन में डिसेप्शन मैजिक लगा है, इसलिए लॉग यूज पहचान नहीं सकते। फिर अल गिल्ड के अंदर गया, जहां गिल्ड मास्टर ने उसका स्वागत किया। गिल्ड मास्टर ने ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा था, जैसे कि उसने कैसे डीमन रोमियो बनत को हारा था। फिर उससे रिसेप्शनिस्ट हेलेन के पास भेजा गया रजिस्ट्रेशन के लिए। हेलेन ने उसका वेलकम किया, लेकिन उसी मोमेंट उसका पेट जोर से गुराने लगा। तब हेलेन ने उससे चीज केक फैक्ट्री का एक टेस्टी एप्पल पाई दिया, जिसे खाके अल ने यूज थैंक्स बोला। फिर उससे पूछा गया कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन अल उसका असली रीजन नहीं बता पाया कि उसने 33,000 मीटर फील्ड के बदले ये सब एक्सेप्ट किया था। तो उसने हेलेन को बताया कि उसकी असली ऑक्यूपेशन एक फार्मर की है और वो एडवेंचरर सिर्फ साइड जॉब के रूप में करना चाहता है। अचानक से वो 3 एडवेंचरर्स वापस दिखाई दिए जो कुछ दिन पहले फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ चुके थे। वो लोग अल को देख के हैरान रह गए, क्योंकि अल ने एक S रैंक ड्रैगन को सिर्फ एक हिट में हरा दिया था। इसी बीच गिल्ड के और एडवेंचरर्स भी अल के बारे में जान गए, क्योंकि उसके रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके थे। लेकिन अल को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहिए था। उसने कामली बोला, मैं तो बस एक सिंपल सा फार्मर हूँ। फिर वो 3 एडवेंचरर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अल को पता चला कि उनके नाम जेक, लुक और लमिया है।
अचानक लमिया ने बताया कि वो एक बिजनेस चलाती है और उसने अल को एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया। अल ने पोलाइटली मना कर दिया, लेकिन लमिया ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इसी बीच हेलेन अल से काफी इम्प्रेस हो गई थी। उसने तुरंत समझ लिया कि अल एक सिंपल आदमी नहीं है। बाद में अल ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला क्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। हेलेन ने उससे गिल्ड रैंकिंग सिस्टम समझाया। अल ने सीखा कि हर क्वेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक रैंक जरूरी होता है। हेलेन काफी कॉन्फिडेंट थी कि अल जल्दी ही एक एस रैंक एडवेंचरर बन जाएगा, लेकिन अल का ये प्लान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर वो एस रैंक बन गया तो उसके पास अपनी सब्जियां उगने का टाइम ही नहीं बचेगा। उसके बाद अल को एक जी रैंक क्वेस्ट दिया गया, जिसमें उससे फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम से 10 मालगरा स्टॉक्स इकट्ठा करने थे। हेलेन ने एक्सप्लेन किया कि मालगरा का यूज हीलिंग पोशन बनाने में होता है। अल जैसे ही अपने पहले क्वेस्ट के लिए निकलने लगा, हेलेन ने उससे एक मैजिकल रोक दिया। अल ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन हेलेन ने जिद पकड़ ली। अचानक हेलेन को महसूस होने लगा कि वो अल के लिए कुछ महसूस कर रही है, क्योंकि वो रोब अल पे परफेक्ट लग रहा था। अल को पता था कि उसके पास फार्मर की ऑरा है, लेकिन उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उससे कुछ पता ही नहीं। FIR भी उसने हेलेन को रोब के लिए थैंक यू बोला, और उसी मोमेंट उससे रियलाइज हुआ कि उसका सिंपल फार्मर लाइफ प्लान अब मुश्किल होता जा रहा है। हेलेन खुश थी कि अल को रोब पसंद आया और उसने उससे गुड लक विश किया उसके पहले क्वेस्ट के लिए। अल ने प्लान बनाया फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम जाने का और फेल को बाय बोला। जाते जाते अल को पता चला कि फेल कल उसके साथ FIR से टाइम स्पेंड करना चाहती है। कुछ घंटों बाद अल सिर्फ एक ही मालगरा स्टॉक से दूर था अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तभी उससे एक स्केल मिला, जिसे देखकर उसने सोचा ये किस मॉन्स्टर का हो सकता है। उसने याद किया कि इस फॉरेस्ट में तो सिर्फ ओर्क्स होते हैं। तभी अचानक एक फीमेल ORC उसके पीछे आई और उसका इंटेंशन था उसके साथ बेबी बनाना। अल तो लिटरली डर के मारे कांप गया, लेकिन तभी जेक वहां आ गया और उससे बचा लिया। अल ने रिलीफ महसूस किया कि वो उस ORC के परवर्टेड गेम से भाग गया। उसने जेक को थैंक यू बोला और जेक ने उससे पूछा तू ठीक है ना। जेक के साथी भी वहां आ गए और वो भी ये देखकर सरप्राइज हुए कि अल फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। अल ने उन्हें बताया कि उससे वुड्स में एक स्केल मिला था। जेक ने कहा कि ये स्केल किसी अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर का है। फिर उसने अल को एक रूमर के बारे में बताया कि शायद ये ब्लैक ड्रैगन का स्केल हो सकता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन्स तो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड वाटरिंग होल्स में रहते हैं और अभी तक किसी ने उस ड्रैगन को देखा भी नहीं है। कुछ देर बाद जेक ने पूछा तू अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर पाया? अल ने बोला बस एक लास्ट मार्ट ग्रास बचा है। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और फॉरेस्ट के अंदर एक डार्क ऑरा महसूस हुआ। अल शॉक में आ गया और सोचा क्या ये किसी मॉन्स्टर का सिग्नल है। फिर हम देखते हैं एक ब्लैक ड्रैगन को अपीयर होते हुए, जो देखने में फेरी टेल के रेड आइड ड्रैगन जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर उनके पास से शांत चाल में गुजरता है, जबकि सब लोग लिटरली फियर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। सबको क्लियरली महसूस हुआ कि ये ब्लैक ड्रैगन किसी अलग हाई लेवल का क्रीचर है और उनके पास उससे हराने का कोई चांस नहीं था। अल ने तुरंत अपना अप्रेजल स्किल एक्टिवेट किया और ड्रैगन का स्टेटस देखना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने उसका स्टेटस देखा वो शॉक रह गया। उससे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसी वक्त हेलेन ने अचानक एक नाइटमेयर से उठकर आंख खोली। उसने देखा कि कोई उसके पीछे पड़ा था, जैसे वो किसी से भाग रही हो। हेलेन को अपने चाइल्डहुड के बारे में कोई याद नहीं थी और उससे समझ ही नहीं आया कि ये सपना किस चीज का सिग्नल था। अगले सुबह हेलेन की अडॉप्टिव मदर ने देखा कि हेलेन कुछ ज्यादा ही बेहाल लग रही है। उसने पूछा हेलेन क्या हुआ बेटा? हेलेन ने धीरे से जवाब दिया ऐसा लग रहा है जैसे मेरी यादें FIR से चली गई हो। मैं कल क्या हुआ ये भी याद नहीं है। जब वो घर वापस गई तो वॉन को भी हेलेन की हालत देख के चिंता होने लगी। यूज लगा शायद हेलेन थकान से ही इतनी वीक लग रही है, क्योंकि वो लगातार काम करती आ रही थी। तभी अचानक अल गिल्ड में वापस आया। उसका प्लान था हेलेन को ब्लैक ड्रैगन के एनकाउंटर के बारे में सब कुछ बताने का। जेक ने FIR एक्सप्लेन किया कि अल ने अपनी अप्रेजल स्किल से पता लगाया कि उस ब्लैक ड्रैगन की अटैक पावर 230,000 थी। सब लोग ये सुनकर लिटरली शॉक हो गए। उन्होंने डाउट किया कि ये शायद वो हाई लेजेंडरी मैलेवोलेंट ड्रैगन था ओरोबरस। इस बीच हेलेन का चेहरा बिल्कुल सेफ बैठ गया जब उसने यूरोबेरोस का नाम सुना। वो लगभग गिर ही गई थी, लेकिन बोला कि वो ठीक है। जेक और उसके दोस्तों ने बताया कि वो ड्रैगन उनके सामने से बिना रुके गुजरा और ट्यूरेंट वैनिश हो गया। लेकिन जेक ने सजेशन दिया कि फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम को ट्यूरेंट बैंड कर देना चाहिए।
अलवीन ने गिल्ड मास्टर को वो स्केल दिखाई जो उसने फॉरेस्ट में पाई थी। उस स्केल को देखकर हेलेन का हार्ट रेट सडनली बढ़ने लगा और उसके कुछ लॉस्ट मेमोरीज वापस आने लगे। उस मोमेंट पे उससे याद आया कैसे उसके छोटे भाई को ओरोबरस ने खा लिया था। वो उस पेनफुल मेमोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। सब लोग हेलेन के लिए परेशान हो गए। कुछ टाइम बाद अल को पता चला कि हेलेन अभी बेड रेस्ट पे है, लेकिन डेंजर में नहीं है। उसने ये भी सीखा कि वॉन्ग हाई हेलेन की अडॉप्टिव पेरेंट है। इसके बाद अल ने खुद को वॉन्ग से इंट्रोड्यूस किया। वॉन्ग थोड़ा हैरान रह गई जब उसने देखा कि अल ने एक ब्लैक रोब पहना हुआ है। अल ने बताया कि ये रोब यूज हेलेन ने दिया था। FIR वॉन्ग ने बताया कि हेलेन अपने छोटेपन की यादें बिल्कुल भूल चुकी है। उसने अल को बताया कि उसने हेलेन को 15 साल पहले स्नूस रिवर के किनारे बेहाल हालत में पाया था। हेलेन को सिर्फ अपना नाम याद था और ऐसा लग रहा था कि उसका कोई परिवार भी नहीं था। लेकिन वॉन्ग सोचती थी कि शायद उसकी एमनीसिया का कुछ कनेक्शन ड्रैगन ओरोबरस से हो सकता है। अल ने सोचा कि इस राज की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसने प्लान बनाया कि वो मैलेवोलेंट ड्रैगन को डिफीट करेगा। लेकिन वॉन्ग ने ट्यूरेंट मना किया, कोई बेवकूफी मत करना, तू एक G रैंक एडवेंचरर है, अभी कुछ नहीं कर सकता। अल ने स्माइल करके बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ लाइब्रेरी जा रहा हूँ थोड़ा रिसर्च करने के लिए ओरोबरस के बारे में। उसने ये भी बताया कि वो हेलेन की हेल्प करना चाहता है ताकि वो अपना पास्ट याद कर सके। वॉन्ग ने अल के दिल की साफ नियत देख ली और उसे कुछ रिकवरी पोशंस दे दिए। अल ने प्रॉमिस किया कि अगर उससे ओरोबरस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो वो वॉन्ग को जरूर बताएगा। उसी आफ्टरनून अल को पोस्टमैन रीक्स के थ्रू एक लेटर मिला और वो काफी सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि ये लेटर उसकी माँ का था और ये सोचकर हैरान रह गया कि माँ को ये कैसे पता चला कि अल रॉयल कैपिटल में शिफ्ट हो गया था। रीक्स ने यूज थैंक यू बोला और उसके बाद उसको एक अच्छा दिन विश किया। इसके बाद अल ने मैलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबेरोस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू किया क्योंकि उससे अस ड्रैगन को हराना था। लेकिन जब अल को पता चला कि ड्रैगन का अटैक पावर 230,000 है तो वो लिटरली शॉक में आ गया। उससे याद आया कि एक SS रैंक हीरो का अटैक पावर सिर्फ 1000 था और जिस रोमियो वंदे नाम के डीमन को उसने पहले हराया था उसका पावर सिर्फ 5000 था। अल का खुद का अटैक पावर 63,000 था जो कि लगभग सुपर सैया लेवल का है। तभी उससे याद आया कि वॉन्ग ने हेलेन को पहली बार 15 साल पहले पाया था। तो अल ने क्यूरेंट लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या स्नूस रिवर के आसपास कोई डैमेज रिपोर्ट्स है जो 15 साल पुरानी हो। लेकिन लाइब्रेरियन ने साफ मना कर दिया क्योंकि एक रूल के हिसाब से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रैंक के लॉग हाई ये रिपोर्ट्स देख सकते थे। अल को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ और उसने लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट की कि एक बार एक्सेप्शन बना दो। हालांकि लाइब्रेरियन अपने फैसले पर कायम रही, उसने मना कर दिया। तभी वहाँ प्रिंसेस फेल आई जिसे देखकर अल हैरान रह गया। फेल के पास वो अथॉरिटी थी जिसके थ्रू अल को परमिशन मिल सकती थी डैमेज रिपोर्ट्स देखने की। फेल ने अल को एक स्पेशल रूम में ले जाने का हुक्म दिया जहां पर हाई रैंकिंग लॉग ऑन के लिए बुक्स रखी गई थी। फेल ने पूछा, तुम्हें किस रिपोर्ट की तलाश है? अल ने बताया कि वो 15 साल पुरानी रिपोर्ट देखना चाहता है जो स्नूस रिवर के पास के एरिया की हो। तभी फेल को हनेल विलेज का एक ओल्ड रिपोर्ट याद आया और उसने अल को एक किताब दिखाई। फेल ने तब ये भी जाना कि अल ये सब किसी की मदद के लिए कर रहा है। लेकिन अल को ये भी पता चला कि हनेल विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ कुछ ड्रैगन स्केल्स मिले थे। कंक्लूजन ये निकला कि ये स्केल्स ओरोबेरोस नाम के उस मैलेवोलेंट ड्रैगन के हो सकते हैं जिसके बारे में ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि वो रुइन और डिस्पेयर को कंज्यूम करता है ताकि वो जिंदा रहे और वो एक इमोर्टल प्रेजेंस है। लेकिन उसका एक नेचुरल एनिमी था द बेनेवोलेंट ड्रैगन मिराज जिसके साथ बैटल में वो मार दिया गया था। अल समझ गया कि अगर ओरोबेरोस फिर से जिंदा हो गया है तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद हनेल विलेज जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। फेल भी उसके साथ जाना चाहती थी। अगली सुबह दोनों हनेल विलेज के लिए निकल पड़े। जब वो विलेज के पास पहुंच गए, फेल ने अल को रास्ता दिखाया। कुछ देर बाद जब वो एक्चुअल विलेज साइट पर आए तो अल को एक आवाज सुनाई दी जो उससे बुला रही थी। उससे एक अजीब फीलिंग आई और उसने डिसाइड किया कि वो उस आवाज का पीछा करेगा। अचानक उसके सामने एक छोटा गोस्ट बॉय आया जो बिल्कुल उसी टाइप का रोब पहने हुआ था जो अल ने पहना था। फेल कंफ्यूज हो गई क्योंकि अल खुद से बात कर रहा था। अल ने रिप्लाई दिया, मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ, लेकिन फेल को कोई बच्चा दिखा ही नहीं।
तब अल को समझ आया कि वो बच्चा एक्चुअली एक गोस्ट है जिसका नाम है रे। दूसरी तरफ हेलेन की आंख खुली और उसने खिड़की के बाहर देखा। यूज भी एक अजीब फीलिंग हो रही थी। रे ने नोटिस किया कि अल ने वही रोब पहना हुआ है जो कभी उसने पहना था। अल ने बताया कि ये रोब उससे हेलेन ने दिया था। रे हैरान हो गया। उसने कहा ये रोब उसका था और ये एक स्पेशल आइटम है जो डिफेंसिव मैजिक से इम्ब्यूड है, उसके फादर ने दिया था। तभी अल ने वही रोब फेल के कंधे पर डाल दिया, जिसे फेल ने थोड़ा गलत समझ लिया, लेकिन तभी उससे भी वो गोस्ट रे दिखाई दिया और वो डर गई। रे ने फिर ये कहा कि उसे खुशी हुई ये जानकर कि उसकी बहन हेलेन अभी भी जिंदा है। अल हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम हेलेन के छोटे भाई हो? रे ने हाँ कहा और अल को ये भी बताया कि हेलेन हाई इस पुराने विलेज की अकेली सर्वाइवर थी। कुछ देर बाद रे को ये भी पता चला कि उसकी बड़ी बहन हेलेन को अपने पास्ट की कोई याद नहीं थी। उसने शक किया कि शायद उसने कुछ इतना दर्दनाक एक्सपीरियंस किया था जिसके वजह से उसने अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी यादें खुद हाई सील कर दी। हालांकि रे को ये डर था कि अगर अनपेनफुल मेमोरीज को वो कभी फेस ना करे तो ये फ्यूचर में एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए उसने अल से गुजारिश की, प्लीज मेरी बहन को बचाओ। नीचे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 15 साल पुराना, जब विलेज अभी भी शांत और पीसफुल था। उस दिन हेलेन जंगल में अपने छोटे भाई को ढूंढने गई थी, यूज बताने के लिए कि लंच तैयार हो रहा है। रे जंगल के एक कोने में तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वो स्ट्रॉन्ग हीरो बनेगा। अचानक उसका पैर एक पठार से टकरा गया और वो गिर गया। हेलेन ने देखा तो वो परेशान हो गई। हेलेन ने कहा, बस करो हीरो बनने का नाटक, ये सब डेंजरस है। लेकिन रे ने जवाब दिया, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली ट्रेन कर रहा हूँ। एक दिन मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलेन ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे फिक्र करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट लगे। लेकिन तभी अचानक से मैलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबेरोस विलेज में आया। आसमां एक डार्क मिस्ट से घिरा हुआ था और ओरोबेरोस ने अपनी डेंजरस फायर ब्रेथ से विलेज के घर तबाह कर दिए। हेलेन और रे ने देखा कि विलेज के डायरेक्शन से धुआं उठ रहा है तो दोनों ट्यूरेंट वापस भागे। वापस आके उन्होंने देखा कि उनका घर डिस्ट्रॉयड हो चुका था। हेलेन को अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगी। रे ने आसमां में एक बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ देखा। दोनों विलेज के अंदर घुस गए और एक आधे टूटे हुए वॉल के पीछे छुप गए। इस बीच ओरोबेरोस ने एक औरत और उसके 2 छोटे बच्चों को टारगेट किया। उस औरत का बेटा जो दारा हुआ था, लेकिन एफआईआर भी हिम्मत दिखाते हुए एक पत्थर ड्रैगन की तरफ फेंका। ओरोबेरोस गुस्सा हो गया, उससे ये बेफिक्री पसंद नहीं आई और अपनी ड्रैगन रोर से उसने सबको डर का असली मतलब सिखा दिया। हेलेन उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रे ने उसे रोका। उसने हेलेन का मुंह ढक दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो दोनों की जान जा सकती थी। इस दौरान ओरोबेरोस की टॉक्सिक ब्रेथ ने अनलॉगऑन की सोल पे असर किया और उसने उन्हें मार दिया ताकि उनका फियर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। रे ये समझ गया कि अब विलेजर्स को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अपने आप से नाराज था कि वो इतना छोटा है और कुछ कर नहीं सकता। हेलेन अब भी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रे ने उससे क्लियरली कह दिया कि इतने पावरफुल बीस्ट के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। तब दोनों ड्रैगन से भागने लगे और समहाउ जंगल के अंदर घुस गए। अचानक हेलेन रुक गई। रे ने हैरानी से पूछा, तुम रुक क्यों गई हो? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हेलेन ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन वो ओरोबेरोस के बैड ब्रेथ की स्मेल से इतनी पैरालाइज्ड हो गई थी कि चल भी नहीं पा रही थी। तभी ओरोबेरोस ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो उन्हें छोड़ देगा। रे ने हेलेन का हाथ पकड़ा और भगने की कोशिश की, लेकिन ओरोबेरोस ने उन्हें टॉयज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जैसे उससे खेलना हो। कुछ मोमेंट्स बाद हेलेन इतनी थक गई थी कि वो अपने पैरों पे भी प्रॉपरली नहीं चल पा रही थी। उसने समझ लिया कि रे शायद उसके बिना सरवाइव कर पाएगा, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई से कहा, मुझे यही छोड़ दो। उसी समय ड्रैगन हेलेन के पीछे आया, जैसे कोई टॉय स्टोरी का विलन किसी टॉय को चेस करता है और उससे टॉर्चर करने में मजा ले रहा था। तब ओरोबेरोस ने डिसाइड किया कि वो हेलेन को खाएगा और उसकी फियर फिल्ड सोल को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन रे के मन में अपनी प्यारी बहन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।
उसने हिम्मत दिखाई और एक स्वॉर्ड उठाकर ड्रैगन की तरफ फेंका। स्वॉर्ड ने ओरोबेरोस को छोटी सी चोट तो पहुंचाई, लेकिन वो ड्रैगन जैसे जायंट के लिए कुछ भी नहीं था। ड्रैगन गुस्से से भड़क गया और रे की तरफ देखकर बोला, तुम जैसे बच्चे की टॉय नाइफ मुझे कुछ नहीं कर सकती। आई एम ओवरपावर्ड। इस इंसल्ट के बाद ओरोबेरोस ने डिसाइड किया कि पहले वो रे को ही खत्म करेगा। रे ने चिल्लाकर हेलेन से कहा, रन दीदी रन, और अगले ही पाल ड्रैगन ने अपने तेज दांतों से रे को घायल कर दिया। रे मोर्टली वुंडेड हो गया। हेलेन ये सब देखकर ट्रॉमा में चली गई। वो ये सच मानना ही नहीं चाहती थी कि उसका छोटा भाई मर रहा है। उसने उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन रे ने FIR भी कहा, दीदी भागो, मैं नहीं चाहता तुम भी मर जा। ब्लैक ड्रैगन ओरोबेरोस सिर्फ हंस रहा था। उससे हेलेन का डेस्परेट फेस देखकर मजा आ रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो हेलेन को जिंदा छोड़ देगा और 15 साल बाद उसकी सोल खाने लौटेगा। बस बीच रे ने सोचा, मैं अपनी बहन को बचाऊंगा और इस ड्रैगन को हरकर ही रहूंगा। तभी ओरोबेरोस ने डिसाइड किया कि वो रे की सोल को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। वो चाहता था कि रे जिंदा रहे, यानी एक आत्मा बनकर इस जगह में भटकता रहे, ताकि वो 15 साल बाद हेलेन की मौत अपनी आंखों से देख सके। ओरोबेरोस हंसकर गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द थे, 15 साल बाद तुम मेरी दावत बनोगी। रे ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कसम खाई, मैं हेलेन को हर हाल में बचाऊंगा। और उस दिन रे एक ट्रू हीरो की तरह मार्टर हो गया। वापस प्रेजेंट में अल और फेल ये सब सुनकर इमोशनल हो गए। हेलेन के पास्ट में इतना दर्द और गम था, ये जानकर वो दोनों शॉक में थे। रे ने बताया कि जब ओरोबेरोस ने उससे बाइट किया था, उस वक्त ड्रैगन की कुछ यादें उसके दिमाग में ट्रांसफर हो गई थी। उसने अल को बताया कि ओरोबेरोस जब भी कोई विलेज डिस्ट्रॉय करता है तो हमेशा एक इंसान को जिंदा छोड़ता है और 15 साल बाद लौटकर उसकी सोल खा जाता है। फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। रे ने ये भी बताया कि ओरोबेरोस लॉग ऑन के फियर से फीड करता है और जितना ज्यादा दार लोगों में होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल बन जाता है। अल हेलेन को बचाना चाहता था, लेकिन यूज लग रहा था कि वो ओरोबेरोस जैसे डार्क बीस्ट के सामने पावरलेस है। तभी रे ने कहा, एक तरीका है इसे हराने का। मुझे शक है कि ओरोबेरोस की वीकनेस यही है, उसकी जिंदगी का सोर्स है नेगेटिव सोल एनर्जी। ये सुनकर अल हैरा रह गया। उसने रियलाइज कि अगर अपोजिट एनर्जी यानी होप, लव या लाइट का उसे किया जाए तो शायद ओरोबेरोस को हारा जा सकता है। रे ने कंफर्म किया, यही तुम्हारा विनिंग पॉइंट हो सकता है। अल ने ट्यूरेंट प्लान बनाया। वो इस इंफॉर्मेशन का उसे करेगा हेलेन को बचाने के लिए। फिर बिना टाइम वेस्ट किए अल ने फेल का हाथ पकड़ा और फुल स्पीड में कैपिटल की तरफ भाग गया। 10 मिनट्स में दोनों रॉयल कैपिटल के गेट पार पहुंच गए। फेल ने अल की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज हो गई। फेल ने ट्यूरेंट कैपिटल में रॉयल आर्मी को बुलाया और डिसाइड किया कि लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए। उसने अल से कहा, तुम हेलेन का ध्यान रखना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। इस बीच वॉन्ग ने हेलेन के रूम को चेक किया, लेकिन हेलेन वहाँ नहीं थी। वॉन्ग बहुत वरीड थी अपनी अडॉप्टेड डॉटर के लिए। उससे समझ नहीं आ रहा था कि हेलेन कहाँ चली गई है। तभी एक सीन में दिखाया जाता है कि हेलेन जंगल में जा रही है, हाथ में एक नाइफ है और उसकी आंखों में होश नहीं लग रहा, जैसे उसने पर्पल ड्रिंक ज्यादा पी ली हो। लेकिन असल में वो हिप्नोटाइज्ड थी ओरोबेरोस के स्पेशल माइंड कंट्रोल एबिलिटी के चलते। हेलेन को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो सिर्फ एक वॉइस को फॉलो कर रही थी, अपने माइंड के अंदर की आवाज। अचानक उसके सामने ओरोबेरोस खुद आ गया। हेलेन ने उसे देखा और उस पाल उससे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने अपने छोटे भाई रे का सपना देखा था। इसी मोमेंट पर उसकी मेमोरी वापस आई और उसके चेहरे पर डिस्ट्रेस और डार्क क्लियरली दिखने लगा। हेलेन सोचने लगी, मैं कैसे भूल गई कि मेरा भाई मर चुका है। वो खुद को हाई डॉश दीन लगी उसके दुख का सबब बनने के लिए। तभी अचानक ओरोबेरोस ने उसके दुख को और गहरा कर दिया। उसने कहा, ये सब ट्रेजेडी फिर से होगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर हेलेन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगी और ओरोबेरोस को उस दुख में से वो ट्विस्टेड सुकून मिलने लगा, जैसे कोई परवर्ट अपने फेटिशेस में खुशी ढूंढता है। हेलेन ने थक कर कहा, ठीक है मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन ओरोबेरोस ने उसका दर्द और बढ़ाया। उसने उसकी नेगेटिव सोल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। फिर उसने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलेन ये सुनकर शॉक में चली गई। इसी वक्त फेल ने रॉयल कैपिटल के सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया था और वो दिल से चाह रही थी कि अल ब्लैक ड्रैगन को हरा दे।
फिर हम वापस हेलेन को देखते हैं, जो अब और भी ज्यादा डिस्पेयर में डूब चुकी थी। उससे लगने लगा कि उसके भाई का सैक्रिफाइस बेकार गया। वो शेम फील कर रही थी कि अपने लिए किसी ने अपनी जान दे दी। तब ओरोबेरोस ने हिप्नोसिस स्किल का उसे करके उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की। हेलेन ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने आप को नाइफ से मार देगी, लेकिन उसी वक्त अल वहाँ पहुँच गया। अल खुश था कि वो टाइम पे आ गया और हेलेन की जान बच गई। तभी अचानक ओरोबेरोस ने अटैक किया और अल एक ट्री से टकरा गया। हेलेन ने होश में आके देखा कि अल अभी जिंदा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मैजिकल रोप पहना हुआ था। ओरोबेरोस गुस्से से पागल हो गया। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसका अटैक सरवाइव कर गया। हेलेन चाह रही थी कि अल को कुछ ना हो, लेकिन अल ने डिसाइड किया वो भागने वालों में से नहीं है। वो सीधा ओरोबेरोस की तरफ दौड़ गया और अपना ऑलमाइटी फार्मिंग पंच मार दिया। ओरोबेरोस गिर गया और अल ने हेलेन की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ओरोबेरोस का प्राइड हर्ट हो गया था। उससे समझ आया कि अल नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके बाद अल ने अपने अपोनेंट के स्टैट्स को देखा और समझ गया कि ये फाइट अभी शुरू हुई है। उसने हेलेन से कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये शब्द सुनकर हेलेन इमोशनल हो गई। उससे याद आया कि उसका छोटा भाई रे भी उससे वही शब्द बोलता था मरने से पहले। ये सुनकर हेलेन के दिल को सुकून मिला और अब उससे यकीन था कि अल इस ड्रैगन को हरा देगा। लेकिन तभी फाइट शुरू हो गई। ओरोबेरोस ने एकदम से अल पर अटैक किया। अल ने क्लॉस से बचने की कोशिश की और साइड में डॉज किया। फिर अल ने एफआईआर से अपना ऑलमाइटी पंच मारा और इस बार वो हिट सक्सेसफुल था। लेकिन ओरोबेरोस हार मानने वाला नहीं था। उसने रियलाइज किया कि अल सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसने अपना पावर लेवल और बढ़ा दिया। अचानक से उसने अपनी टेल का उसे करके अल को जमीन पे फेंक दिया। फिर भी वो अटैक करता रहा, एक के बाद एक। अल ने बड़ी मुश्किल से सब टॉलरेट किया और तब ओरोबेरोस ने अपना फायर ब्रेथ अटैक किया। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से अल डोर जा गिरा। हेलेन ने देखा और वो डर गई, लेकिन अल अभी भी हरा नहीं था। अल ने डिसाइड किया, मैं गिव अप नहीं करूंगा। ओरोबेरोस ने फिर से एक और फायर ब्रेथ किया, लेकिन इस बार अल ने टाइम से डॉज कर लिया। हेलेन कंफ्यूज्ड थी, वो क्या करे। वो किसी और अपने को खोने का दर्द नहीं सह सकती थी। उसने अल से कहा, प्लीज भाग जाओ, मुझे प्रोटेक्ट मैट करो। लेकिन अल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम उन सब की मौत की जिम्मेदार नहीं हो हेलेन। और एफआईआर बोला, मेन रे से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करूंगा और अस ड्रैगन को हर के विलेज का बदला लूंगा। उसी वक्त हेलेन को अपने छोटे भाई रे के वो शब्द याद आ गए जब दोनों ओरोबेरोस से भाग रहे थे। अल ने एफआईआर यूज ओरोबेरोस की कमजोरी के बारे में बताया और कैसे उससे हरा जा सकता है। ये सुनकर हेलेन के अंदर उम्मीद जागी और अब उसने खुद को अपने परिवार और दोस्तों की मौत का जिम्मेदार माना छोड़ दिया। उसी मोमेंट पर ओरोबेरोस की एनॉर्मस पावर धीरे धीरे गिरने लगी। अल खुश था, उसका प्लान काम कर गया था। ब्लैक ड्रैगन शॉक्ड था, यूज समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन अल ने डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अस ड्रैगन को हरा के ही रहेगा। तभी ओरोबेरोस गुस्से में चिल्लाया और कंप्लेन करने लगा, लेकिन उसके शब्दों का मतलब कुछ अजीब था। उसने अल पर इल्जाम लगाया कि वो उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो एक ब्लैक ड्रैगन है, व्हाइट ड्रैगन नहीं। ओरोबेरोस बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। और एफआईआर उसने अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर किया और पूरी ताकत से अल पर वार किया। लेकिन अल ने एक पावरफुल अपर कट से काउंटर किया और उस एक पंच से ड्रैगन को फाइनली हरा दिया। दुश्मन गिर गया। हेलेन ने पूछा, अल आर यू ओके? अल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ आई एम फाइन। लेकिन तब हेलेन का बिहेवियर बड़ा ही अजीब लगने लगा। अचानक उसने एक छुरी निकाली और अल के पेट में घुसा दी। अल शॉक में था। उसने सोचा, ये क्या कर रही है हेलेन? और हेलेन सिर्फ ईविल स्माइल कर रही थी। अल ने स्लर्प जूस पीने की कोशिश की, लेकिन पोशन जमीन पे गिर गया। हेलेन ने एफआईआर से अटैक किया। अल ने पूछा, हेलेन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? लेकिन हेलेन ने कुछ जवाब नहीं दिया। अल ने अपना घाव हील करने की कोशिश की, तभी एक और वार आया, लेकिन इस बार उसके सामने किसी और का प्रोटेक्शन था। टर्न्स आउट ओरोबेरोस ने हेलेन के शरीर को पोजेस कर लिया था, लेकिन अब वो हैरा था क्योंकि बेनेवोलेंट ड्रैगन मिराज का रिसरेक्शन हो चुका था। अल कंफ्यूज्ड था, क्या ये ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन है? लेकिन मिराज ने बताया, मैं ही वो हूँ और मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ। मिराज ने अल को एक सुपर पावर अप दिया। हालांकि इस पावर बूस्ट ने मिराज की लाइफ फोर्स को खत्म कर दिया। उसी वक्त फेल ने अपने किंगडम को इवैक्यूएट कर दिया था
और वो तैयार थी लास्ट स्टैंड के लिए अगर अल हार गया तो। तब मिराज ने अल को एक फाइनल राज बताया, हेलेन को बचाने के लिए उससे मारना पड़ेगा। ओरोबेरोस को लगा कि अल कभी भी हेलेन पार हाथ नहीं उठाएगा और एक क्रीड स्टाइल पंच से हेलेन के पेट में जोर से मारा। ओरोबेरोस गुस्से से कांपने लगा, लेकिन अल ने उसकी आंखों में देखा हेलेन जैसे कह रही हो। वो समझ गया हेलेन की बॉडी अब ओरोबेरोस का कंट्रोल तोड़ रही है। अल ने FIR गिल्ट फील किया, लेकिन हेलेन ने कहा, अगर तुम मुझे मार के उस बीस्ट को हरा सकते हो तो मैं रेडी हूँ। कुछ ही पल बाद ओरोबेरोस हेलेन के शरीर से निकल गया और FIR उसने अल के शरीर को पोजेस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अल के माइंड में घुसने की कोशिश की, उसने देखा कि अल के दिमाग में सिर्फ फार्मिंग के थॉट्स चल रहे हैं। व्हीट, पोटैटोज, दाल एंड ट्रैक्टर साउंड्स, ये क्या हेल है? ओरोबेरोस चिल्लाया। अल के फार्मर ब्रेन ने ओरोबेरोस को बाहर फेंक दिया और ओरोबेरोस ने महसूस किया जैसे कोई बिजनेस मॉडल को सड़क पे फेंक दिया गया हो। तभी मिराज वापस उठता है और कहता है, नाउ आई एम योर पिम्प ओरोबेरोस। उसने अपना पिम्प पावर एक्टिवेट किया और ओरोबेरोस को एटर्नल बैनिशमेंट में डाल दिया। दुनिया को बचा लिया गया था। ओरोबेरोस के जाने के बाद मिराज ने अल का शुक्रिया किया उसकी हिम्मत और सैक्रिफाइस के लिए। तभी धूप निकली और डार्क क्लाउड्स फेड हो गए। शाम के वक्त अल की आंखें खुलीं। वो गिल्ड के रूम में था और उसकी दोनों गर्ल्स हेलेन और फेल खुशी से उससे देख रही थीं। फेल ने उससे जोर से हग किया। फिर अल ने हेलेन को बताया, हम जीत गए, वो इविल ड्रैगन फाइनली डिफीट हो गया। लेकिन मिराज अब वापस नहीं आएगा क्योंकि उसकी सारी पावर प्यूरिफिकेशन में चली गई थी। अल को ये भी पता चला कि हेलेन ठीक थी और अब उसके पास एक पावर अप भी था, लेकिन गोस्ट पावर्स की जगह उसके पास ड्रैगन पावर्स थीं। अल और फेल दोनों इम्प्रेस्ड द क्योंकि हेलेन अब पार्शली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अल ने सोचा, वेट, क्या अब उसके प्रोनाउंस चेंज हो गए हैं? अल ने कैजुअली पूछा, बाय द वे, तुम अब क्या आइडेंटिफाई करती हो? हेलेन मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स अल, आई एम स्टिल अ गर्ल एंड थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ बचाई। थोड़ी देर बाद हेलेन क्यूरियस हो गई, वैसे तुम्हारा और फेल का क्या सीन है? फेल अभी भी डिस्गाइज में थी, इसलिए उसने कैजुअली कह दिया, बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है हम। फिर कुछ देर बाद हेलेन के पुराने फ्रेंड्स और फैमिली वहाँ पहुँच गए और सब लोग हेलेन को देखकर इमोशनल हो गए। सब ने अल का शुक्रिया किया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कोई लेजेंडरी इविल बीस्ट को कोई हरा सकता है। टैब वॉन्ग ने कहा, अल को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन अल ने रिप्लाई दिया, आई एम गुड। फिर डिसाइड हुआ कि एक विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा और फेल के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा कि वो अल को स्पेशल रिवॉर्ड देगी, लेकिन बस में अपनी प्रिंसेस आइडेंटिटी रिवील करने वाली थी। कुछ घंटों बाद गिल्ड मास्टर ने टोस्ट दिया, टू अल द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। अल चिल्ड लेमन जूस एंजॉय कर रहा था और तभी लूक बोला, यार अल्कोहल भी ट्राई करो। लेकिन अल ने स्माइल किया, नहीं यार, कल सुबह मुझे पोटैटोज हार्वेस्ट करने हैं। फेल ने उसका माइंड रीड कर लिया। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, थैंक यू, तुमने मेरे देश को बचाया, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती थी। टैब हेलेन अपने दोस्तों को दिखाने लगी कि अब वो कैसे इसे डैनी फैंटोम स्टाइल ड्रैगन पावर्स का उससे करती है। अगली सुबह टा ने अल की मदद की फार्म के वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने में। टा क्यूरियस था, ये सब मैनेज करना थका देता होगा ना। तभी रीक आया और एक लेटर दिया। टर्न्स आउट रीक एक प्रोस्टॉकर था। लेटर अल के फादर का था। उसने लिखा था कि वो ठीक है और उससे खुशी है कि अल अब रॉयल कैपिटल में सेटल हो गया है। उन्होंने लिखा, बेटा घर आके मिल ले, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। टा ने कहा, मैं तुम्हारे फील्ड्स का ध्यान रख लूंगा, तुम जाओ। नेक्स्ट डे अल एक वेजिटेबल स्टॉल के पास से गुजरा। उसने एक टोमेटो टेस्ट किया और उसका टेस्ट स्मैश बर्गर जैसा था। अल इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने स्टॉल वेल से पूछा, भैया ये टोमेटो कहाँ से लाए हो? फिर उसने अपनी वेजिटेबल फार्म के बारे में भी बताया। शॉपकीपर ने कहा, ये टोमेटोज तो गौतम सिटी से आए हैं। अल ने ट्यूरेंट गिल्ड में जाके हेलेन को बताया, मैं गौतम सिटी जाने वाला हूँ। हेलेन शॉक हो गई, व्हाट, वहाँ क्यों? अल ने बोला, बस मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन असल रीजन था टोमेटोज लेना। हेलेन ने बताया कि वो अल की एक्सेप्टेड क्वेस्ट को कंप्लीट करेगी। अब वो एक फ्रैंक एडवेंचरर बन चुकी थी ड्रैगन पावर्स के साथ। अल गिल्ड से निकला ही था कि उस फेल आ गई। उसने सोचा अल किसी ग्रैंड एडवेंचर पे जा रहा है, लेकिन जब उससे पता चला कि अल सिर्फ पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, वो थोड़ी नाराज हो गई। अल समझ गया कि फेल टू स्टबर्न है, तो वो सीधा भाग गया टाउन से बाहर। जब अल जंगल में था, उसने अचानक से डेंजर फील किया। एक ORC सामने आ गया और अल डरा गया।
फिर उसने देखा कि ये ओआरसी कोई और नहीं बल्कि श्रेक का अंकल था। लेकिन ये अंकल कुछ ज्यादा हाई सूस निकले। उनके इंटेंशंस अल के लिए डेंजरसली वियर्ड द। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बस उसी वक्त जब श्रेक के अंकल ने कुछ डिड्डी करने की कोशिश की, एक ब्लू हेयर्ड लड़की अचानक से सामने आई और उसने ओआरसी को डिफीट कर दिया। लेकिन रेस्क्यू के बाद भी अल इमोशनली डैमेज्ड हो चुका था। लड़की ने उसकी हालत देखकर उसे थोड़ा पर्पल ड्रिंक दिया ताकि वो शांत हो सके। फिर अल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक एडवेंचरर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हमेशा ओक्स मुझे सेड्यूस करने आ जाते हैं। लड़की मुस्कुराई। उसने अपना नाम बताया, रूरी। रूरी ने अल से मिलकर खुशी जताई। लेकिन जब उसने सुना कि अल गौतम सिटी जा रहा है, उसने कहा कि वो भी वहाँ जा रही है और उसने डिसाइड किया कि वो अल के साथ ट्रैवल करेगी। अल थोड़ा हेजिटेंट था। उसने सोचा क्या उससे एक लड़के के साथ ट्रैवल करना ठीक लगेगा। रूरी ने इस बात पर एक मजाक कर दिया और अल ने उसके जोक से उसके पर्सनालिटी का नया साइड डिस्कवर किया। फिर रूरी ने कैजुअली बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई लड़का मुझ में इंटरेस्टेड होता ही नहीं। अल ने बिना सोचे बोल दिया, तुम तो काफी क्यूट हो। और इस तरह रूरी का दिल जीत लिया। एक एक्सीडेंटल रिस्क। शाम को दोनों गौतम सिटी की तरफ जा रहे थे। तभी रूरी ने जंगल में कुछ फील किया, जैसे कोई मॉन्स्टर आने वाला हो। दोनों ने बैटल के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन अल ने देखा ये मॉन्स्टर नहीं, रीक था और उसके हाथ में एक लेटर था। अल शॉक्ड था। तू मुझे जंगल के बीच में भी ढूंढ लेता है। टर्न्स आउट अल की मॉम उससे दिन में 3 to 4 लेटर्स भेजती थी और रीक उन्हें हर जगह डिलीवर कर देता था। फिर अल ने रूरी को बताया कि वो गौतम इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ एक टोमेटो मिलता है जो स्मैश बर्गर जैसा टेस्ट करता है। रूरी ने अपने फैमिली के बारे में बताया। उसका चेहरा उदास हो गया। मेरे पास फैमिली नहीं है। फिर उसने एक बड़ा सा टेंट निकाला जो उसके आइटम बॉक्स में था। अल सरप्राइज्ड हो गया। ये टेंट कहाँ से आया? रूरी ने बताया कि ये आइटम बॉक्स उसने अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट किया था। डिनर के वक्त उसने पूछा, तुम गौतम क्यों जा रही हो? तब रूरी ने बताया, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। उसने सुना था कि गौतम में एक डीमन आया है जिसका नाम जोकर है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तभी रूरी ने एक और बड़ा राज बताया, मैं एक लेजेंडरी हीरो की डिसेंडेंट हूँ। अल शॉक्ड था। उसने सोचा अगर ये सच में हीरो है तो इसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। रूरी ने अल के चेहरे पे टेंशन देखा और ब्लश करते हुए बोली, तुम मेरी चिंता करते हो, दैट्स स्वीट। रूरी ने सजेस्ट किया कि वो सो जाए। अल ने कहा, मैं तो जमीन पे सो जाऊंगा। रूरी बोली, टेंट में जगह है, टेंशन मत लो। फिर रूरी बोली, मैं हमेशा किसी से बात करना चाहती थी सोने से पहले। लेकिन उसके बोलते ही वो सो गई। अल ने उसकी विश पूरी करने का सोचा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसने एक राउंड हाउस किक मारी सीधा अल के फेस पे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो गौतम सिटी पहुंच गए। अल इंजर्ड था लेकिन डिटरमाइंड भी। उसने अपना बैंडेज उतारा और रूरी को बताया, वैसे मेरा डे जॉब फार्मिंग है। थोड़ी देर बाद जब वो सिटी में एंटर किए, अल ने रूरी को बाय कहा। रूरी बोली, मजा आया, रियली। अल समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी और बोला, मैं तुम्हें आर्म्ड एस्कॉर्ट की तरह दोबारा बुलाऊंगा। अल ने रूरी से कहा था कि वो वापस जाते वक्त उससे अपना आर्म्ड एस्कॉर्ट बनाएगा। रूरी ये सुनकर खुश हो गई और उसने उससे होटल का एड्रेस दिया जहां वो रुक रही थी। बाद में रूरी ने एक औरत से पूछा कि क्या उसने डीमन साइटिंग्स के बारे में कुछ सुना है, लेकिन औरत उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। रूरी ने कई जगह चेक किया लेकिन डीमन का कोई ट्रेस नहीं मिला। तभी रूरी को याद आया, कैसी लॉग यूज पहले यूजलेस कहते थे। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी और रूरी तुरंत उसकी मदद के लिए भागी। उस औरत ने बताया कि डीमन जंगल की तरफ भाग गया और उसकी बहन को किडनैप कर लिया। रूरी बिना सोचे फॉरेस्ट में दौड़ गई। दूर से एक मिस्टेरियस आदमी उससे छुपकर देख रहा था। शाम को अल अपने पेरेंट्स के घर के सामने खड़ा था। उसकी माँ अचानक से घर से बाहर निकली। उसने अल को इतना जोर से हग किया कि पूरा शहर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अपने बेटे को कितना मिस करती थी। इस हग में उसने अल की बैक तोड़ दी और अल ने सोचा, शायद मेरी ये आखिरी सांस है। अल जानता था कि उसकी माँ अच्छी इंसान थी, प्यारी, सुंदर और कुकिंग में बेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ओवर प्रोटेक्टिव इतनी थी कि उसने अल को कई बार ऑलमोस्ट मार ही दिया। जब अल अभी भी इस हग से रिकवर कर रहा था, तब उसका डैड भी आ गया और उसे लगा कि कोई उसकी वाइफ को सेड्यूस कर रहा है, तो उसने सीधा अल को मार दिया। तभी लूका गुस्सा हो गई, तुमने अपने ही बेटे को मारा। और FIR उसने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा फिजिकल पनिशमेंट दिया।
उसके बाद अल के डैड ने माफी मांगी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। शाम को लूका ने अल के लिए उसका फेवरेट डिनर बनाया। अल के डैड को एफआईआर से सिर्फ बर्न्ट चिकन एक्स्ट्रा क्रिस्पी मिला और टेबल पे खाने की भी परमिशन नहीं थी। फिर डिनर के बाद लूका ने अल से कैजुअली पूछा, वो रूरी कौन है? अल के डैड फिर एक्साइटेड हो गया, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड मिल गई। लेकिन माँ एफआईआर गुस्से में आ गई, मैं एक और बहू नहीं लेने वाली। उसने एफआईआर से डैड की पिटाई शुरू कर दी। अल ने कामली बोला, माँ रूरी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ आर्म्ड एस्कॉर्ट है। फिर उसके डैड ने उसका शुक्रिया किया, तुमने मुझे डीमन से बचा लिया। अल ने बताया, मैं तो बस अन टोमेटोज की तलाश में हूँ जो स्मैश बर्गर जैसे टेस्ट करते हैं। डैड ने उससे एक मैप दिया जिसमें लिखा था कहाँ से वो टोमेटोज मिलेंगे। लेकिन जब अल ने मैप देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। रूरी जहाँ रुक रही थी वो होटल तो मैप में था ही नहीं। रात को अल ने डैड का बेड ले लिया क्योंकि मॉम उसके रूम में स्टेप मॉम वाइब्स दे रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अल ने फाइनली अपने बिलवेड टोमेटोज परचेस किए। तभी एक आदमी चिल्लाया, डीमन ने मुझ पे अटैक किया है। उसने बताया कि डीमन फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में चला गया और उसने एक ब्लू हेयर्ड लड़की से फाइट की। अल बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ गया, लेकिन जैसे ही वो गया वो आदमी मुस्कुराया और अपना इल्यूजन स्पेल हटा दिया। अल ट्रैप में फंस चुका था। थोड़ी देर बाद एक और औरत चिल्लाई, उस पर एक जायंट वॉर्म अटैक कर रहा था। अल ने हेरोइक एंट्री मारी और मॉन्स्टर के अटैक को रिपेल किया, लेकिन एफआईआर यूज लगा। ये अटैक तो रियल लैग ही नहीं रहा। तभी वो औरत अल की बाहों में गिर गई और बोला, थैंक यू, मेरी जान बचाई। फिर वो औरत मॉन्स्टर बन गई और अल को खाने की कोशिश की, लेकिन रूरी टाइमली आई और मॉन्स्टर को डिफीट किया। अल ने एफआईआर जाना कि रूरी जंगल में पहले से मैजिकल बीस्ट से लड़ रही थी। तभी वो आदमी सामने आया जिन्होंने ट्रैप बनाया था। उसने पूछा, तुम लोगों को ये अजीब नहीं लगा कि गौतम के किसी रेजिडेंट को डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता? रूरी ने टैब रियलाइजेशन में कहा, ये तो वही डीमन है जिसने मुझे फूल बनाया। एफआईआर आदमी ने अपना असली नाम रिवील किया, मेरा नाम लोकी है, और उसने अनाउंस किया, मुझे रूरी को मारना है। लेकिन रूरी ये जानना चाहती थी कि लोकी अल को क्यों टारगेट कर रहा था। लोकी ने कामली जवाब दिया, अल सबसे बड़ा थ्रेट है। उसने यूरोबेरोस को हरा दिया और फॉर्मर डीमन किंग की आर्मी के फर्स्ट कमांडर रोमियो को भी डिफीट किया। अल ने सोचा, तो क्या लोकी रोमियो का कॉमरेड है? रूरी ने बिना वक्त वेस्ट किए एनिमी पे चार्ज किया, लेकिन लोकी ने आसानी से उसका अटैक डिफ्लेक्ट किया, चोट पहुंचाई। अल ने ट्यूरेंट उससे हील किया, लेकिन लोकी रूरी की तरफ नीचे देखते हुए हंसा, उसके वीकनेस को मॉक करते हुए। अल ने अटैक स्टार्ट किया, लेकिन उसका अपोनेंट उससे खेल की तरह हैंडल कर रहा था। अल के अटैक्स मिस हो रहे थे और एक मोमेंट में वो कुक्ड हो गया, ऑलमोस्ट डन फॉर। रूरी को अल की चिंता होने लगी, लेकिन अल एक्सप्लोजन के बाद भी सरवाइव कर गया। उसने एफआईआर से अटैक किया, लेकिन एफआईआर से लोकी के ओवरवेलमिंग पावर के सामने वो हिल गया। तब लोकी ने अपनी असली पहचान दिखाई। उसने अल को वीक, अगली लूजर कहकर इंसल्ट किया, लेकिन एफआईआर भी लोकी सीक्रेटली इम्प्रेस्ड था, क्योंकि अल ने अपने बेयर फिस्ट से उसको छोटी छोटी स्क्रैचेस पहुंचाई थी। अल ने खुद को हील किया और लोकी बोला, अब मैं इस फाइट को खत्म करने वाला हूँ। लेकिन अल गिव अप करने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अब लोकी ने अपना रियल मोटिव बताया, मैं अन सबको खत्म करना चाहता हूँ जो मेरे लिए थ्रेट बन सकते हैं। और अल ये सुनकर शॉक हो गया। लोकी का नेक्स्ट टारगेट हेलेन थी। फिर लोकी ने सम्मन किया डू डिस्गस्टिंग वॉर्म्स, जो इन वॉर्म्स ने चम बकेट ओवरडोज कर रखा था और अब वो सुपर एग्रेसिव द। अल ने मुश्किल से रूरी को प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसकी गार्ड डाउन हो गई और वो दोनों वॉर्म्स के बीच में सैंडविच बन गया। तब रूरी ने मूव बनाया, उसने अल के बैक को कवर किया और अल ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसमें एक वॉर्म को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। फिर रूरी ने हेरोइक मोमेंट ले लिया और अल से बोला, तुम भाग जाओ, लेकिन अल ने मना कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी अल का ऑरा प्लस इन्फिनिट हो गया और उससे इतनी पावर मिली कि उसने सेकंड वॉर्म भी डिफीट कर दिया। लेकिन लोकी अब गुस्से में था। उसने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स से अटैक किया। अल ने वो अटैक डॉज कर लिया। लोकी फाइट एंजॉय कर रहा था और उसने और वॉर्म्स सम्मन कर दिए।
अल और रूरी दोनों ओवरवेल्म्ड हो गए और सिचुएशन डेंजरस होती जा रही थी। तब लोकी ने कहा, मैं तुम्हें पहले मारना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें टॉयज बना के कैप्चर करना चाहता था। लेकिन अब उसने अपना माइंड चेंज कर दिया और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन स्पेल एक्टिवेट किया। रूरी अशेम्ड थी क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रही थी। उससे लगा कि उसने हीरो बनने के काबिल होने का चांस खो दिया। तभी उससे अपने पेरेंट्स के शब्द याद आए, रूरी तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बनना चाहती हो तो पूरी कोशिश करो। लोकी ने अपना फाइनल अटैक एक डिस्ट्रक्शन बॉल आसमां में फायर किया। तब अल ने अपने आप को फ्री किया और एक वॉर्म को वाइप आउट कर दिया यूजिंग द व्हाइट पाउडर। अल ने बिना टाइम वेस्ट किए अटैक किया, लेकिन लोकी ने आसानी से डॉज कर दिया। अल बोला, मैं तुम्हें हर के रूरी को प्रोटेक्ट करूंगा। अल की फाइट देखकर रूरी इंस्पायर्ड हो गई। उसने समझा कि लोगों के ओपिनियंस इम्पोर्टेंट नहीं होते और वो हीरो बनने का सपना कभी गिव अप नहीं करेगी। उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लोगों को बचाऊंगी। अल धीरे धीरे थक रहा था, लेकिन रूरी ने एक स्वॉर्ड से लोकी को स्टैब कर दिया। लोकी बोला, तुम्हारा अटैक बेकार है। लेकिन रूरी फुल हाइप में थी, वो डीमन को हराने के लिए रेडी थी। अचानक से रूरी के अंदर की मैजिकल पावर्स बढ़ने लगी और उसने गुड गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लिया। लोकी शॉक्ड हो गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रूरी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने एक पावरफुल मैजिकल अटैक से लोकी को हिट किया और उसका एग्जिस्टेंस हाई वाइप आउट हो गया। रिजल्ट, रूरी ने फाइट जीत ली और अल पूरा इम्प्रेस्ड था। लड़ाई के बाद अल एग्जॉशन से सो गया। रूरी खुश थी क्योंकि उसने रियलाइज किया था कि अल से मिलना उसके लिए स्पेशल था और शायद उससे क्रश हो गया था। रात के वक्त अल की आंख खुली और उसने देखा कि वो रूरी की गोद में सो रहा था। वो थोड़ा पैनिक में आ गया और ट्यूरेंट बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था। रूरी ब्लश कर गई। फिर उसने क्वाइटली कहा, मुझे वापस का रास्ता नहीं पता। अल ने मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, हम मिलके वापस चलते हैं। वापस गौतम सिटी जाते वक्त दोनों ने एक आवाज सुनी। रूरी ने सोचा, ये तो भूत है, और वो डर गई। उसका रीजन था, भूतों के फिजिकल बॉडीज नहीं होते, इसीलिए उन्हें हराना मुश्किल होता है। आवाज तेज होने लगी और रूरी की आंखों में आंसू आ गए। तब अल को रियलाइजेशन हुआ, ये तो मेरी माँ की आवाज है। अल को डर लग गया कि अगर माँ मिल गई तो वो रूरी को भी मार डालेगी, इसलिए वो ट्यूरेंट भाग गया। रूरी ने उससे भागते देखा और हंस पधी तो अल को भी भूतों से डर लगता है। कुछ घंटे बाद वो गौतम सिटी पहुंच गए, लेकिन जहां रूरी का होटल होना चाहिए था वो जगह गायब थी। अल घर गया और उससे वो वक्त याद आया जब वो छोटा था और माँ को बिना बताए रात तक खेलता रहा था। तब भी माँ गुस्से में थी और उसने डांटा था। अल ने अपना घर का दरवाजा खोला और पनिशमेंट के लिए रेडी था, लेकिन माँ पीछे से आई और उसे पकड़ लिया। अल ट्यूरेंट भाग गया और डैड को पीछे छोड़ दिया। अगली सुबह लूका ने रोकर अपने बेटे से रिक्वेस्ट की, बेटा प्लीज मत जाओ। डैड ने भी लूका को समझाया, छोड़ दो यूज, वो बड़ा हो गया है। लेकिन लूका स्टबर्न थी। तब अल ने इमोशनल ब्लैकमेल यूज किया, अगर आज नहीं जाने दिया तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। वो सीरियस नहीं था, लेकिन ये ही काम आया। माँ ने फाइनली गुड बाय बोला और कहा, ओवरडू मत करना बेटा। उस मोमेंट पे अल को वो दिन याद आया जब उसने डिसाइड किया था वो एक अच्छा फार्मर बनेगा। लूका ने उस पे गर्व महसूस किया और उसके सेफ रिटर्न के लिए दुआ की। अल ने डैड से गुड बाय कहा और जर्नी पे निकल गया। रूरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सफर के दौरान रूरी ने पूछा, तुम्हें आइडिया है कि लोकी तुम्हें क्यों मारना चाहता था? अल ने कहा, पता नहीं, लेकिन तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स। रूरी फिर से ब्लश कर गई क्योंकि अल का ऑरा प्लस इन्फिनिट हो गया था और दोनों ने जर्नी कंटिन्यू किया। शाम के वक्त फेल दिखाई देती है और उसने एक डिसीजन लिया था जो उसके पापा को सद कर दिया। पापा ने रोना शुरू कर दिया और माफी मांगी फॉर बीइंग एन इनकॉम्पिटेंट फादर। कुछ दिन बाद रूरी और हेलेन की मुलाकात होती है गिल्ड में। हेलेन ने कैजुअली पूछा, रूरी, अल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रूरी ने ब्लश छुपते हुए कहा, हम बस फ्रेंड्स हैं। अल को ये पता ही नहीं था कि दोनों लड़कियों को उस पे क्रश हो गया था और तब से वो दोनों राइवल्स बन गई। दोपहर में अल ने देखा कि एक छोटा लड़का उसके एगप्लांट्स चुरा रहा था। उसने उसे पकड़ा। लड़का बोला, सॉरी, भूख लगी थी। हेलेन ने जेंटली समझाया, चोरी गलत है, दोबारा मत करना। लेकिन अल एक्चुअली गुस्सा इसलिए था क्योंकि एगप्लांट्स अभी तक राइप नहीं हुए थे। लड़का फर्स्ट माफी मांगता है और तब उसके पेट से ग्राउल साउंड आता है। अल ने उससे एक कैप बेच दिया और बोला, ये ट्राई करो, अभी के लिए परफेक्ट है।
लड़का ने थैंक्स बोला। अल को याद आया वो वक्त जब उसने एक लड़की को पहली बार खाना दिया था। तब हेलेन ने बताया, इस एरिया में मॉन्स्टर्स मर्चेंट्स पे बहुत अटैक कर रहे हैं। इस हालत का नतीजा ये था कि गरीब लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे मुश्किल से बचे थे। अल इस बात से काफी परेशान हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो कुछ करेगा इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। तभी अचानक एक अलार्म बाजी और सब लोग रॉयल कैपिटल की वॉल्स की तरफ भाग गए। कैपिटल पे मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका था और एडवेंचरर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मोमेंट्स बाद अल भी वहाँ पहुँच गया। लमिया ने कहा, अगर और मॉन्स्टर्स आए तो कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रॉयल आर्मी अब मोटिवेटेड थी, वो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी था। तब हेलेन ने अपना ड्रैगनॉइड फॉर्म एक्टिवेट किया और सोल्जर्स को सपोर्ट करना शुरू किया। उसने एक एक्सप्लोजन स्पेल कास्ट की और एक ड्रैगन को मार गिराया। तभी अचानक टीम रॉकेट का एक पोकेमोन टाइप क्रीचर दिखाई दिया, लेकिन रूरी ने ट्यूरेंट मूव बनाया और यूज इंस्टेंटली डिफीट कर दिया। अल भी बैटल फील्ड में आया और अपना ऑलमाइटी फार्मिंग टूल यूज करके मॉन्स्टर्स को वाइप आउट कर दिया। सब साइड बाय साइड फाइट कर रहे थे और लिटरली कुकिंग कर रहे थे मॉन्स्टर्स को। बहुत सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए गए, लेकिन नए नए मॉन्स्टर्स कंटिन्यूअसली अपीयर होते जा रहे थे। तभी अल और उसके दोस्तों ने सुना लाउड नॉइजेस वेस्ट साइड से आ रही थी। किंग ऑफ एंटिसबर्ग ने मॉन्स्टर्स को थ्रेट दिया, वापस चले जाओ वरना तुम सबका सफाया हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट में वापस चलने लगे। अल इस सीन से शॉक हो गया। प्रिंस ऑफ एंटिसबर्ग ने अनाउंस किया, ये विक्ट्री हमारी है। अल ने सोचा शायद मॉन्स्टर्स सेक्रेड स्वॉर्ड से डर गए। शाम को अल ने अपना फार्मिंग टूल क्लीन किया। तभी फेल उसके दरवाजे पर नॉक करती है। उसने कहा, मैं हमेशा के लिए किंगडम छोड़ रही हूँ। अल शॉक हो गया, क्या तुम कभी वापस नहीं आयोगी? उसी वक्त एक उबर टाइप कैरेज आई। अल ने फेल को उठाया और बोला, ड्राइवर जाने वाला है, जल्दी करो। लेकिन अल समझ नहीं पाया कि फेल इतने अचानक क्यों जा रही है। वो फेल से बात करना चाहता था, लेकिन फेल बिना पीछे देखे चली गई। कैरेज में बैठते वक्त उसने बस इतना कहा, गुड बाय अल और थैंक यू। कुछ दिन गुजर गए। अल खुश था कि मॉन्स्टर्स के अटैक्स अब बंद हो गए हैं, लेकिन वो अब भी फेल के बारे में वरीड था। तभी वो छोटा लड़का जिन्होंने एग्लांस चुराए थे फिर से दिखाई दिया। इस बार उसकी मॉम भी साथ थी और उसने अल से माफी मांगी। लड़का बोला, आपके वेजिटेबल्स तो कमाल के हैं। तब अल को पता चला कि उसकी माँ एक टाउन में क्लोथिंग ब्रांड चलाती है। उसने अल से वेजिटेबल्स खरीदना चाहा और अल ने उससे डिफरेंट वैरायटीज दे दिए। फिर अचानक रीक वापस आया और अल यूज देखकर हैरान रह गया। रीक ने अल को एक लेटर दिया उसकी माँ का और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी दिखाया जो अल के लिए काफी ट्रबलिंग था। इस बीच रूरी एक जॉब से वापस आई थी और अब वो हेलेन की न्यू बेस्टी बन गई थी। लंच के दौरान उन्होंने सुना प्रिंसेस फेल की एंगेजमेंट हो गई है प्रिंस नेक्टिलस से। सब शॉक्ड हो गए। सेक्रेड स्वॉर्ड वाला बंदा, सीरियसली? रूरी को वो प्रिंस थोड़ा ऑड लगा क्योंकि मॉन्स्टर्स उसकी बात कभी समझ नहीं पाते थे। टैबल आया और पूछने लगा, क्या तुम लोगों ने फाया को देखा है? उसने गर्ल्स को एक लेटर दिखाया जो उसकी माँ ने लिखा था, लेकिन गलती से रॉन्ग लेटर दे दिया। गर्ल्स ने यूज टीज कर दिया। फिर पता चला कि सेक्रेट तो फेक निकला, वो सिर्फ कॉम से मंगा गया रिप्लिका था। और लूका, अल की मॉम, ने अस ब्लैकस्मिथ से मिलके असली सच पता किया था। लेटर के एंड में उन्हें ये भी पता चला अल की माँ एक्चुअली शैडो पपेट्स की फॉर्मर कमांडर थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले पार्ट में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा और अगर ऐसे हाई वीडियोस तुम्हें पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर तुम मैजिक और एनीम वाइब्स एंजॉय करते हो तो स्क्रीन पर जो लिंक दिख रहा है उस पे क्लिक करो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ।